नमस्कार, न्यूज एंड कमेंट्स क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में नए जिले बनाने पे विचार धामी। उत्तराखंड में नए जिलों के गठन का रास्ता साफ हो सकता है। राज्य सरकार इसके लिए जल्द जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के साथ जनता का सुझाव लेने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को यह संकेत दिए। हिंदुस्तान से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लंबे समय से 4 जिलों के गठन की मांग चली आ रही है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जल्द ही इसके लिए जनता से सुझाव भी लिए जाएंगे। उन्होंने संकेत दिया कि गढ़वाल में 4 और कुमाऊं मंडल में 3 नए जिले बन सकते हैं। एक सवाल के जवाब में धामी जी ने कहा कि ऋषिकेश, पुरोला, रुड़की, कोटद्वार, काशीपुर, रानीखेत और डीडीहाट को पूर्व में जिला बनाने की मांग उठ चुकी है। कहाँ नए जिलों का पुनर्गठन हो सकता है, उनकी आवश्यकता क्या है, इसी पर जनता के साथ मशवरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के ताज़ा बयान के बाद एक बार फिर उत्तराखंड में नए जिलों के गठन की मांग पर बहस छिड़ गई है। हरिद्वार में 26 को मतदान कराने की तैयारी। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 26 को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना हो सकती है। पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम को हरी झंडी दिखा दी है। आयोग बुधवार को विधिवत तारीखों आचार संहिता की घोषणा करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करते हुए सरकार के पास सहमति के लिए भेजा है, जिस पर मंगलवार को सरकार ने सहमति प्रदान कर दी है। राज्य तय कार्यक्रम के तहत राज्य निर्वाचन आयोग 1 सितंबर को विधिवत अधिसूचना जारी करेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी हरिद्वार भी इसी दिन अधिसूचना जारी करते हुए चुनाव कार्यक्रम जारी करेंगे। इसके बाद 6 से लेकर 8 सितंबर को नामांकन होगा, जबकि 9 से 11 सितंबर तक नामांकन पत्रों की जांच होगी और 12 सितंबर को नामांकन वापसी के बाद 13 सितंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इसके बाद 26 सितंबर को मतदान और 28 सितंबर को मतगणना संपन्न होगी। उधर जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षण का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। वन क्षेत्राधिकारी की मुख्य परीक्षा स्थगित। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव करमेंद्र सिंह ने बताया कि आयोग की ओर से 11 से 15 सितंबर तक वन क्षेत्राधिकारी की मुख्य परीक्षा आयोजन किया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर वन क्षेत्राधिकारी की मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। त्योहारी सीजन में राज्यों को मिल सकती है सस्ती दालें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राज्य मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत राज्यों को तुअर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा मौजूदा 25% बढ़ाकर 40% करने की मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि इस फैसले में उपभोक्ताओं को त्योहारों पर सस्ती दालें उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक सलाहकारों की समिति CCEA की बैठक में राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में शामिल के लिए बफर स्टॉक से किफायती दरों पर 15 लाख टन चना जारी करने की मंजूरी भी दी गई है। भर्ती घपले के खिलाफ विधानसभा पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। कोतवाल विधानसभा में बैकडोर भर्ती पर माफी मांगने को तैयार। बैकडोर की भर्ती की गलती सुधारी जाएगी, दुष्यंत। वहीं डॉक्टर बोले हमें भी मिले अधिक वेतन। आंगनबाड़ी में खुलेंगे प्रमोशन के मौके। उत्तराखंड में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण से इन केंद्रों में कार्य मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नति की राह साफ होने जा रही है। इसके साथ ही सहायिकाओं के पद भी सृजित होंगे। महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या की पहल पर केंद्र सरकार ने सभी प्रदेशों के मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण की मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के महिला सशक्तिकरण बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि अभी प्रदेश के 2078 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, लेकिन अब आबादी बढ़ने से केंद्रों को उच्चीकृत किए जाने की जरूरत महसूस हो रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 20,067 आंगनबाड़ी संचालित, जिनमें से 5,120 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। अब सरकार ने इनमें से 2,078 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को उच्चीकृत कर पूर्ण केंद्र बनाने पर सहमति जता दी। उन्होंने पिछले दिन हरिद्वार में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय बैठक में केंद्र सरकार के सामने यह प्रस्ताव रखा था। उच्चीकरण के बाद 2,078 केंद्रों में कार्यरत मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूर्ण कार्यकर्ता के रूप में पदोन्नति होगी, साथ ही उनके मानदेय वृद्धि भी होगी। साथ ही 2,078 आंगनबाड़ी केंद्रों के सापेक्ष इतनी सहायिकाओं के नए पद भी सृजित होंगे। गोवा से केंद्रपाल का गुरगाह हैदर गिरफ्तार। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवन चयन आयोग के भर्ती घपले में STF को एक और सफलता हासिल की। STF ने पूर्व गिरफ्तार केंद्रपाल के गुर्गे
फिरोज हैदर को गोवा से दबोच लिया। बताया जा रहा है कि केंद्रपाल की गिरफ्तारी के बाद से गोवा में छिपा बैठा था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि लखनऊ के सीतापुर रूट का रहने वाला आरोपी फिरोज हैदर केंद्रपाल से भर्ती परीक्षा का पेपर लेकर अपने कुछ साथियों के साथ हल्द्वानी गया था। यहाँ उसने नकल माफिया शशिकांत को पेपर थमा दिया और हैदर के धामपुर जाने वहाँ केंद्रपाल से बात करने की पुष्टि होने के बाद से उसकी तलाश की जा रही है। गोवा के पणजी में आरोपी के छुपे होने की सूचना मिलने पर एसटीएफ की टीम मौके पर भेजी गई और एसटीएफ के अनुसार हैदर का काम पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था। इससे पूछताछ में कई ऐसे लोगों का पता चला जिसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में एसटीएफ अब तक 30 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। भर्ती घपले की जांच को कोर्ट में याचिका। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती घपले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उत्तराखंड विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने आयोग की भर्ती परीक्षाओं में घपले का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी ईमेल के माध्यम से पत्र भेजा। इस मौके पर गुरुवार या सोमवार को सुनवाई की उम्मीद है। बुधवार को दायर याचिका में कापड़ी ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग और ग्रामीण विकास समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में पूर्व में भर्तियां कराई थी। इन भर्तियों में घपले हुए हैं। अभी इसकी जांच स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ कर रही है। इस जांच में घपले के तार उत्तर प्रदेश से भी जुड़े हैं। इस मामले में उत्तराखंड और यूपी के कई घपलेबाजों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। निष्पक्ष जांच जरूरी। काफड़ी ने कहा कि हाईकोर्ट से प्रार्थना की कि इस भर्ती घपले में सफेद पोषों उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली लोगों के नाम आने के कारण इसकी जांच निष्पक्ष के साथ सीबीआई से कराई जाए। उन्होंने इस प्रकरण में प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र भी लिखा है। वन विभाग कर्मियों को 2006 से मिलेगा ग्रेड पे का लाभ। वन विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठे ग्रेड पे का लाभ वर्ष 2006 से मिलेगा। हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार की विशेष अपील को खारिज कर दिया। अभी और लगभग 2011 से मिल रहा है। इस मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी, न्यायमूर्ति आरसी खुल्वे की खंडपीठ ने की। पूर्व में अकलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को छठे ग्रेड पे का लाभ 1 जनवरी 2006 से दें, पर सरकार ने अकलपीठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील दायर की। मामले के अनुसार चतुर्थ श्रेणी वन कर्मचारी संघ ने 2019 में याचिका दायर कर कहा था कि उनको सरकार ग्रेड पे का लाभ 2011 से दे रही है। यह भी कहा था कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के ग्रेड पे, जिसे केंद्र सरकार ने 2008 में मर्ज में 1800 कर दिया था, राज्य सरकार ने उसे 24 मार्च 2011 से ला किया। इसको कर्मचारियों द्वारा कोर्ट में चुनौती दी गई। कोर्ट ने पूर्व में भी सरकार के आदेश को निरस्त करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को लाभ 1 जनवरी 2006 से देने के आदेश दिए थे। बिजली बिलों पर महंगे फिक्स चार्ज की मार। पेपर बेचकर कमाई पैसे और व्यापार प्रॉपर्टी में लगाई। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग के भर्ती घपले में पकड़े गए नकल माफियाओं का पैसा यूपी उत्तराखंड प्रॉपर्टी और व्यापार में लग रहा है। आरोपियों से पूछताछ के बाद यह बात सामने आई। लिहाजा एसटीएफ की 4 टीमें इसकी जांच के लिए उत्तरकाशी, रामनगर और धामपुर और लखनऊ भेज दी गई है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के अनुसार 30 लोगों की गिरफ्तारी और कई आरोपियों से पूछताछ के बाद यह तथ्य सामने आए हैं। पेपर बेचकर जो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी संपत्तियां आरोपियों ने कमाई, उन्हें प्रॉपर्टी और कई तरह के कारोबारों में लगाए गए। अब यह जांच की जा रही है कि पैसा किस व्यापार और किस प्रॉपर्टी में लगाया गया। इसके लिए कई शहरों में टीमें भेज दी गई हैं। जो लोग इनके साझेदार होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। घपलेबाजों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। एबीपी लेफ्टिनेंट जनरल मिश्रा आईएमए के नए कमांडेंट। उत्तराखंड के आर्यन बिष्ट ओमान क्रिकेट टीम से जुड़े। उत्तराखंड विधानसभा का बैकडोर तलाशने पहुंचे। भर्ती परीक्षा का पेपर खरीदने वालों पर भी कार्रवाई कब होगी। यूकेएसएससी के भर्ती घपले में एसटीएफ ने भले ही तेजी से कार्रवाई की। करीब 40 दिन में पेपर लीक करने बेचने वाले 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पर पेपर खरीदने वाले भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि एसटीएफ 100 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बयान दर्ज कर चुकी है। डीजीपी अशोक कुमार ने ऐसे युवाओं पर शुरू में कानूनी कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने एसटीएफ को इसके मुकदमे में आरोपी बनाने के निर्देश दिए थे, मगर जांच लगभग खत्म होने को अब तक पेपर खरीदने वाले एक भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पेपर खरीदे, उनमें से कई युवाओं का चयन हो चुका है। दूसरी ओर एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी कि अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे युवाओं के बयान दर्ज किए जा चुके हैं जिन्हें आरोपियों से पेपर खरीदे नकल भी
किए थी। अगस्त माह में सामान्य से 14% कम वर्षा। प्रदेश में मानसून का तीसरा महीना यानी अगस्त बारिश के लिहाज से सामान्य गुजर रहा है। इस साल अगस्त माह में प्रदेश में सामान्य से 14% कम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार जून माह में प्री मानसून और जुलाई अगस्त माह में प्रदेश में कुल मिलाकर सामान्य से 14% कम कुल 850.5 mm बारिश हुई है। अगस्त महीने में कुल मिलाकर 330 mm बारिश कम दर्ज की गई। ये सामान्य स्थिति कही जाएगी। इन जगहों पर हुई ज्यादा वर्षा। अगस्त में बागेश्वर, चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जबकि मौसम विभाग के अनुसार बागेश्वर में सर्वाधिक सामान्य से 117.5%, जबकि चमोली में सामान्य से 33%, देहरादून में 13% अधिक बारिश हुई, उत्तरकाशी में 10% अधिक बारिश हुई। उत्तराखंड को बनाएं जय सेमीकंडक्टर हब। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में सेमीकंडक्टर निर्माण की अपार संभावना है। उन्होंने भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार से अनुरोध किया कि राज्य को सेमीकंडक्टर हब बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जाए। बुधवार को मुख्य सेवक सदन में उत्तराखंड 25 आदर्श चंपावत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान टेस्को, यूकास्ट एवं अन्य विशेषज्ञों ने हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य ही नहीं बल्कि हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र का एक विभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श बनाने के लिए चंपावत जिले को मॉडल जनपद के रूप में चुना गया है। चंपावत में मैदानी, उच्च और मध्य हिमालयी क्षेत्र है। चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए यूकास्ट की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के इस दौर में शोध अनुसंधान में विशेष फोकस करने की जरूरत है।